छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के एक सरदार थे और उनकी माता जीजाबाई एक धर्मनिष्ठ महिला थीं। शिवाजी का बचपन वीरता और धर्म की कहानियों से भरा था, जिनका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शिवाजी का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया था। उनका प्रारंभिक जीवन पुणे में गुजरा, जहां उन्हें माताजी जीजाबाई और गुरु दादाजी कोंडदेव द्वारा शिक्षा दी गई। उन्होंने युद्ध कला, राजनीति और शासन के गुर सीखे और अपने बचपन से ही देशभक्ति और स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित थे। शिवाजी महाराज ने 1645 में तोरणा किले पर कब्जा कर अपने अभियान की शुरुआत की थी। यह उनका पहला विजय था, जो मराठा साम्राज्य की स्थापना की दिशा में पहला कदम था। धीरे धीरे उन्होंने बीजापुर और मुगल साम्राज्य के कई किलों को जीतकर अपना साम्राज्य विस्तारित किया। शिवाजी महाराज छापामार युद्ध, गुरिल्ला वारफेयर के जनक माने जाते हैं। उन्होंने छोटे छोटे समूहों में दुश्मन पर अचानक हमला करने की रणनीति अपनाई। उनकी इस युद्ध नीति ने उन्हें कई बड़ी विजय दिलाई और दुश्मनों के बीच खौफ पैदा कर दिया। 1659 में बीजापुर सल्तनत ने शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान को भेजा, लेकिन शिवाजी ने अपनी चालाकी और साहस का परिचय देते हुए अफजल खान को मार डाला। इस घटना ने शिवाजी की वीरता और युद्ध कला की प्रशंसा को और बढ़ा दिया। 6 जून 1674 को शिवाजी का रायगढ़ किले में विधिवत राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। इस अवसर पर उन्होंने खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया, जो किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं था। शिवाजी महाराज भारत के पहले राजा थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्र नौसेना की स्थापना की। उन्होंने सिद्दी, डच और अंग्रेजों के खिलाफ समुद्र तटों की रक्षा के लिए किले बनवाए। उनकी नौसेना को पश्चिमी तट के समुद्री रास्तों पर प्रभुत्व स्थापित करने में महत्वपूर्ण सफलता मिली। शिवाजी महाराज धार्मिक रूप से हिंदू थे, लेकिन वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनकी सेना में मुसलमान भी थे और उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान की। शिवाजी महाराज ने 1664 और 1670 में मुगलों की संपन्न व्यापारिक नगरी सूरत पर हमला किया और उसे लूटा। इस घटना से उन्हें अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने अपने साम्राज्य को और मजबूत किया। मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ शिवाजी का संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता से खुद को सुरक्षित रखा। शिवाजी की साहसिक यात्रा औरंगजेब के खिलाफ हिंदवी स्वराज की भावना का प्रतीक बनी। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा के दरबार में बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने अपनी चालाकी से खुद को फलों की टोकरी में छिपाकर आगरा से भागने में सफलता पाई। यह घटना उनकी अद्वितीय रणनीतिक क्षमता का उदाहरण है। शिवाजी महाराज का शासन अपने समय में बेहद अनुशासित और प्रभावी था। उन्होंने अपने राज्य की प्रजा को न्याय, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रशासन में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कठोर नियम बनाए और किसानों की हालत सुधारने के लिए विशेष प्रावधान किए। शिवाजी महाराज ने मराठी भाषा को प्रशासनिक भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का मराठी में अनुवाद कराने का आदेश दिया और इस तरह मराठी साहित्य का विकास हुआ। उनकी सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता दी। शिवाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य को छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया, जिन्हें मौजा कहा जाता था। उन्होंने प्रभावी राजस्व प्रणाली विकसित की और न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही और मराठा साम्राज्य ने औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। शिवाजी की प्रेरणा ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया और उन्हें आज भी महाराष्ट्र और पूरे भारत में श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे। उनके अदम्य साहस, युद्ध कला और कुशल प्रशासन ने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने न केवल एक साम्राज्य की स्थापना की,
बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता और स्वाभिमान का संदेश भी छोड़ गए। उनका जीवन और उनकी उपलब्धियां हमें यह सिखाती हैं कि संकल्प और साहस से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। शिवाजी महाराज का जीवन गाथा प्रेरणा का एक उज्जवल स्रोत है, जो सदियों से लोगों के दिलों में ज्वलंत बना हुआ है।